शौकत साहब, मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही था कि 9 मई के जो केसेस हैं उन पर अब दूध का दूध पानी का पानी हो, इनके फ़ैसले आने चाहिए। बहुत से लोग बेवजह आप लोग कहते थे कि जेलों में कैद हैं, अब ये फ़ैसले आ गए हैं लेकिन इस पर भी एतराज़ किए जा रहे हैं। आपकी क़यादत इन फ़ैसलों को रिजेक्ट कर रही है, अब ये एतराज़ क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है, 26वें आईनी तरमीम के बाद जो इस वक्त अदालती फ़ैसले आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। और आज आप देखें कि जिस तरीके से जेल के अंदर जो सूरत हाल बनाई हुई है, इससे बड़े बड़े मुजरिम जेलों के अंदर होंगे लेकिन वो आज़ाद घूम रहे होंगे, लेकिन जो इमरान खान के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है ये भी आपके सामने है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने लिखा, मैंने भी देखा, बहुत बड़े बड़े कैदी होते थे, लोग जाते थे, मिलते थे। आप देखें ना, 4-4, 5-5 घंटे इमरान खान की बहनें बाहर खड़ी रहती हैं, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, सहाफ़ियों को नहीं मिलने दिया जाता, दोस्तों को नहीं मिलने दिया जाता। तो बहरहाल ये जो फैसले आए ना, अगर ये फेयर ट्रायल हो जाता, कब से ये बात डिमांड की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। तो जब बड़ा वाक़या हुआ है तो उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए थी, एस्टेब्लिश होना चाहिए था कि ये इस पार्टी ने किया है। अगर इस पार्टी ने किया है तो किन लोगों ने किया है, तो ये एस्टेब्लिश हो जाता ना एक दफ़ा। देखिए, एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक होता है ना, चाहे वो सड़कों पे करे, चाहे जहाँ भी करे, एहतजाज करना। लेकिन एहतजाज के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है, नहीं, शौकत साहब, एहतजाज करना हर पार्टी का हक होता है, लेकिन हसास मकामात पे एहतजाज करना कोई हक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब आप हजूम को वहाँ लेके जाएंगे तो फिर हजूम पर काबू नहीं पाया जा सकता, मॉब मेंटालिटी होती है। तो एतराज़ तो इस पर हो रहा है, मुकदमात भी इस बुनियाद पर पड़े हैं। जी, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था जी, ये एस्टेब्लिश होना चाहिए था कि ये लोग कहाँ कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे और किसने क्या रोल अदा किया है। अब देखिए ना, आपने 50-100 बंदों को आपने आप सजा दे देंगे, लेकिन आपने तो पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया है। आपने पूरी पार्टी को इस वक्त जो है ना वो एक किस्म का इंतशारी और दहशतगर्द करार दे दिया है। आपने सेनेट के अंदर भी आज़ाद कर दिया पार्टी को, कौमी असम्बली में भी आज़ाद कर दिया, सूबाई असम्बली में भी आज़ाद कर दिया, जबकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। तो आपने बल्ला भी छीन दिया, आपने इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसाफ होना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर इंसाफ खत्म हो जाता है ना तो माशरा चल नहीं सकता है। सही है। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं अब जो पार्टी है, आपकी पार्टी के अपने लोग खैर कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ पार्टी के अंदर नहीं हो रहा। मिर्ज़ा अफरीदी आपसे मंसूब बयान, आपने कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी की वापसी हो सकती है तो फिर फवाद चौधरी और दीगर की भी हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि वाक़तन मिर्ज़ा अफरीदी की को सेनेट की टिकट या उनका नाम इमरान खान की तरफ से मंजूर किया गया, उन्होंने दी है मंजूरी, या जिस तरह कुछ लोगों के रिजर्वेशन है कि इस पे शक है कि लगता नहीं है कि ये मंजूरी वहाँ से आई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा इशू है कि मिर्ज़ा अफरीदी सबने पहले भी सेनेट में था, वो तो कोई आज आगे दोबारा चला गया है तो कौन से वो हो जाएगी। लेकिन ये इसको इतना उछालना, इतना इशू बनाना, ये बेसिकली देखें उसका ये है कि जी अमीर आदमी है भाई, अमीर तो नहीं है। तला महमूद को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि वो जो यूआईसी पीपल्स पार्टी में चला गया, पता नहीं और कहाँ जाएगा नेक्स्ट दफा, कोई भी नहीं पूछता, पता ही नहीं। कोई नहीं, बड़ा जिक्र किया हमने पॉइंट आउट किया इस मामले को भी, लेकिन सवाल ये है, सवाल ये मीडिया ने नहीं उठाया, ये आपके वर्कर्स ने उठाया। वो जो खुरम ज़ीशान हैं, इरफान सलीम हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जी हमारी पार्टी और नून लीग और पीपल्स पार्टी और जेयूआई में कोई फ़र्क क्या रहा। नहीं, मैं देखें, जहाँ तक उनके हकूक़ का ताल्लुक है, मैं खुद मैं उनको सपोर्ट करता रहा हूँ और मेरी भी ख्वाहिश रही है। लेकिन देखें, हम एक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और हम कहते हैं इमरान खान हमारा लीडर है, और जब इमरान खान ने फैसला कर दिया अब तो बात खत्म हो गई ना, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रही ना। उसूल किस पे फैसला किया है शौकत साहब? कि असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, इन सब की वापसी भी होनी चाहिए अगर ये उसूल बना दिया गया है, या ये जो उस वक्त जो रियल टाइम मर्जी हुई वो फैसला कर दिया? देखिए, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ इमरान इस्माइल भी आ जाए, अली जैदी भी आ जाए, फवाद चौधरी साहब भी आ जाए, असद उमर साहब भी आ जाए, और जितने लोग निकले हैं वो भी आ जाए, अगर इमरान खान उनको इजाज़त देता है तो। मैं तो देखिए मेरी ज़ाती राय माने तो मैं कहूँगा आना चाहिए इनको। फिर तो फयाजुल हसन चौहान को भी ले लें वापस। मुझे आज भी याद है जिस मुश्किल उसमें वो गई है और जिस तरह उसने
वो क्या तो क्या, ये किसी से ढकी चुकी बात तो नहीं है ना। कितना अच्छा ये बताएं कि अब ये जो सूरत हाल है, पार्टी के अंदर एतराज़ात भी हो रहे हैं, तो आपकी 5 अगस्त की तहरीक, कौन चला गया कौन रह गया, ये इशू ही नहीं है मेरे ख्याल से। हमारा असल इशू है कि 5 अगस्त को तहरीक कैसे चलेगी। हाँ ये बताएं कि कैसे चलेगी। ये मैं इसी पे आना चाहता हूँ ना कि हमारे जो है ना, ये शायद ये हुकूमत के आगे ये चीज़ है कि तमाम लीडरशिप को जेलों में डाल दो, कुछ पहले जेलों में, कुछ पे नए मुकदमे बना लो, और शायद ये तहरीक रुक जाएगी। तो मुझे नहीं ख्याल है। देखें बहुत सारे मुल्कों के अंदर आपने देखा है, तारीख गवाह है, आप जितना दबाएंगे उतना ही तहरीक जो है वो बढ़ती जाती है। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि पीटीआई का वर्कर डर गया है, दब गया है और ये 5 को नहीं निकलेगा, तो ये 5 भी कोई दूर नहीं है, बहुत करीब है और इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन मैं ये खुद, मुझे बड़ा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि या तो शहबाज शरीफ की दौर में ये मुल्क तरक्की कर चुका होता और इस बात का इंतजार किया जाता है कि जी मईशत भी ठीक हो रही है, मुल्क भी ठीक हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या ठीक हो रहा है, आपका पासपोर्ट तो 96 नंबर पे चला गया है और आपकी जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो 142 से 140 पे चले गए। ये देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप शौकत साहब, आप तहरीक चला रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो बड़े कलीदी रुकन हैं, पहले जो तहरीकें चलाई उसका क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि पता नहीं तहरीक कब चलेगी, कैसे चलेगी, क्या तरीक़ा कार होगा, और आप कह रहे हैं कि कारकुन बहुत तगड़ा है, वो नहीं डरता। जब लीडरान को ही नहीं पता कि तहरीक कैसे चलनी है तो कारकुन ने क्या करना है फिर? देखिए ये गलत बयानी ना हो जाए। देखें अली अमीन गंडापुर इस वक्त सीएम है, जो पार्टी जो है ना वो पहले वो सूबे के सदर भी थे। अब चूंकि अनाउंसमेंट तो पार्टी ने करनी है ना, अब जाहिर है पार्टी जो है वो लाएमल देगी, तहरीकें पार्टियां चलाती हैं, तो उन्होंने अपना रोल अदा किया। यानी अली अमीन का तहरीक से ताल्लुक नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा, लेकिन अनाउंसमेंट तो पार्टी की लीडरशिप करेगी ना, बैरिस्टर गौर करेगा, सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। ये कोई एक सूबे की तहरीक तो नहीं है ना, ये तो पूरे मुल्क की तहरीक है और उनके अनाउंसमेंट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौर साहब करेंगे। जैसे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपके सामने होगा, लोग निकलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। सही है, गलत फहमी ना रहे गवर्नमेंट। अच्छा, खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं पाकिस्तान, ये तस्दीक हो गई है, सलमान अकरम राजा ने कर दी है। हुकूमत ये कहती है कि वो अपने बाप से ज़रूर मिल सकते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब थे, लेकिन वो अगर पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं तो वो यहाँ पे सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वो ये उठा रहे हैं कि आया ये क्लियर होना चाहिए कि उनके पास दोहरी शहरियत है या वो सिर्फ बरतानिया के शहरी हैं? देखिए अब ये तो उनकी मर्जी है, ये वो पहले तो आ तो जाए ना। अभी तो फिलहाल वो अपने जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब बाहर थी वो लॉबिंग करती रही, अपने लिए कोशिशें करती रही। जब उनको पता चला कि जी अब मुल्क के हालात ऐसे, वो मुल्क आ गई और अल्लाह ने उनको कामयाबी भी दी। देखिए ये स्ट्रगल होती है, अब वो लगे हुए हैं, जो जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और फिर तारिक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था इस मिशन पे। फिलहाल तो वो इस मिशन के ऊपर है, आएंगे देखा जाएगा, जब वो पाकिस्तान आएंगे पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। और ये कोई राना सनाउल्लाह साहब या जो गुलाम कौन दस्तगीर साहब है, ये कोई इनका पाकिस्तान तो नहीं है अकेला ना, तो वो जो चाहे मर्जी करें जिसके साथ। देखें हर एक का हक है, अगर नवाज शरीफ साहब के बेटे आ सकते हैं, उनको यहाँ इज्जत मिल सकती है, तो इमरान खान इस मुल्क के हीरो हैं, उनके बेटों को भी आवाम इज्जत देगी। बेशक गवर्नमेंट इज्जत ना दे, आवाम तो इज्जत देगी उनको। बहरहाल देखिए कानून ना पहले हमने हाथ में लिया है, पहले कब हाथ में लिया है कानून? हमेशा हमारे ऊपर ही गोलियां बरसाई गई हैं, लाठी चार्ज हुआ है। कानून किसका नाम रखा हुआ शौकत साहब? 9 मई जो है वो कानून हाथ में नहीं लिया गया। देखिए 9 मई पे मैं तो इसलिए कह रहा था शुरू से, मैंने तो उसकी मजम्मत भी की है, चाहे कोई खुश हो नाराज हो, मैं हमेशा से इसकी मैंने मजम्मत की और मैं कभी भी इसके हक में नहीं हूँ कि आप फौजी इदारों पे अटैक करें या फौज के खिलाफ जाएं या रियासत के किसी भी इदारे को टारगेट करें। ये मैं कभी भी इसके हक में नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा जो जेन्युइन मुतालबा रहा है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो जाती ना, एक बहुत बड़ा डिमांड था कि कमीशन बन जाता अदालती और वो फैसला दे देता। गो क्या हमें पता है कि अदालती कमीशनें क्या होती हैं और किस तरह फैसले होते हैं, लेकिन फिर भी एक जस्टिफिकेशन आ जाती कि जी ये हुआ। आप मुझे बताएं ना कि अगर 50 बंदों ने गलती की है तो फिर पूरी पार्टी को क्यों सजा मिल रही है?